ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जमुना सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक ऐसा टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सच और ईमानदार से काम करता है और सच दिखाने की कोशिश करता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो वॉइस ऑफ मानवता है वो उसके जो सच बोलता है उसके साथ खड़ा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर हरप्रीत कौर, जिन्होंने शिक्षलिकर के ऊपर वर्ल्ड की फर्स्ट पीएचडी की है, उनके ऊपर बहुत सारे शैतान हम इस करके बोल देते हैं, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं, जो सच नहीं बोलते, उनको हम शैतान कह देते हैं। तो उन्होंने उनके खिलाफ बहुत सारा जो है कि लिटरेचर मतलब पीडीएफ बना के सेंड की है। तो उनको ये आरएसएस की है या आरएसएस के लिए काम करती है, ऐसा उन्होंने मतलब बहुत सारा कूड़ प्रचार फैलाएगा। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि जो एक शिक्षक लिगरों में एक बहुत बड़े जो मतलब सत्कार योग हैं, जो इंजीनियर भी रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी जानकारी उनके पास में है और उनकी बात सभी लोग मानते भी हैं। तो उन्होंने डॉक्टर हरप्रीत कौर के खिलाफ जो बोले जा रहे थे, लोग बोल रहे थे उनके खिलाफ कि ये जो सावल माता है, जो भी है उनकी, जो भी है उनके कहते थे कि भी ये एक गलत लिखा है इसने, ये आरएसएस की है। तो उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो डॉक्टर हरप्रीत कौर ने जो उन्होंने लिखा है वो डॉक्टर हरप्रीत कौर ने पढ़ा है। उसमें वीडियो में दिखाना चाहते हैं हम आप सभी को। पहले वो वीडियो दिखाएंगे डॉक्टर हरप्रीत कौर की, जो उन्होंने पढ़ा, मतलब उसमें जो लिखा है, उन्होंने बोला है, जो उनका लिखा हुआ बोला है उसको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद में जो उसमें पूजा पाठ जो करते भी हैं, वह जो अनजान में करते हैं, जान के करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको हम दिखाना चाहते हैं। तो उसको दिखाएंगे बाद में। और ये पहले डॉक्टर हरप्रीत कौर की वीडियो देखें, उसके बाद उसको देखें और इसमें देखें कि सच्चाई कहाँ तक है, कौन सही कौन गलत है। जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर मध्य प्रदेश तो हाँ। सिख सिगलिकर कम्यूनिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ फर्स्ट पीएचडी है। क्योंकि ये फर्स्ट पीएचडी सी, इस करके बहुत सारे ਜਿਹੜੇ आंकड़े सी, इन्फॉर्मेशन सी, सानू फील्ड तो ही ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ फील्ड ਦੇ अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन डेरे वालिਆਂ ने सानू ਦਿੱਤੀ एज ए रिसर्चर, उसनू मैं लिखिया और जो मैनू अपने जो यूनीवर्सिटी के पैरामीटर होंदे ने उसके अकॉर्डिंग उसनू कोटेट किया। क्योंकि जो रिसर्चर होंदा है वो न्यूटर होंदा है, ताही करके जदों उसका रिसर्च वर्क आता है तो उसके फैक्ट जो आते ने वो लोगों लई बेनीफिशियल होंदे ने। सो ये जिहड़ी पीएचडी जदों हुई तो जो फैक्ट सानू फील्ड तो मिले, जो सानू दस्या गया, उसे नू मैंने लिखिया। इस चीज़ नू लैके कुछ लोग, कुछ संस्थावां जो सिखलिकरां नू गुमराह कर रही सी या सिखलिकरां दे नां ते बहुत वड्डी फंडिंग करदी सी, उन्हां नू प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम इस करके हुई क्योंकि एक पीएचडी ने इन्हां लोकां नू हिलाता। सो इन्हां ने मेरे अगेंस्ट कई ऑडियो वीडियो पाई, आरएसएस हरप्रीत कौर लिख के काफ़ी बहुत ज़्यादा इस चीज़ नू फैलाया, पीडीएफ बनाई, वीडियो बनाए, सोशल मीडिया ते कई इहो जिहियां खबरां पाईयां ने। और इत्थों तक ही बस नहीं होए, इन्हां ने जिहड़ी ओछी हरकत अपनाई, ओछे हथकंडे अपनाए, इन्हां ने जिहड़े इनोसेंट सिगलिकर सी उन्हां नू गुमराह करके उन्हां नू भी मेरे अगेंस्ट वीडियो बनवाए ते सिगलिकरां दे कंधे ते बंदूक रख के चलाई, इन्हां नू मोहरियां वांग यूज किया। क्योंकि मैं एक रिसर्चर सी, जो मैं देखा, जो मैनू दस्या उही मैं लिखिया है। मैं उस तो एक्सट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और मेरा मकसद भी यही सीगा कि जो साडी सिख कौम दा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसनू समाज दी मेन स्ट्रीम वल लियांदा जावे, रोजगार पक्षों, एजुकेशन पक्षों ते मेडिकल और होर चीज़ां दी इन्हां नू फैसिलिटी मिले, क्योंकि सिखलिकर ट्राइब्स हैं। सो इन्हां दा जिहड़ा एक रिसर्च होया वो ट्राइब्स दे आधार ते होया, जो होर ट्राइबल रिसर्च होंदे ने, नाले सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल भी इस दे अंदर कुछ चीज़ां इंक्लूड कीतियां गईयां ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सकन।
और मैं ये मन्नी आ कि मेरा जड़ा वर्क होया वो बहुत बेस्ट सी। अपने मुंह मैं अपने कम की तारीफ नहीं कर रही हाँ, हुण मेरे कम की तारीफ वो लोग करते ने जिन्होंने मैं हिला दिता, मेरी PhD ने हिला दिता, जो मजबूर हो गए मेरे अगेंस्ट आउण नूं, ते जिन्होंने मेरे अगेंस्ट बहुत इहो जिहियां सोशल मीडिया ते खबरां वायरल कीतियां, PDF बनाई RSS हरप्रीत कौर, और ये ओछे हथकंडे इन्होंने इत्थों तक नहीं अपनाए, मेरे परिवार नूं भी टारगेट किथे ना किथे। सो इन्हां लोकां नूं एक करारा जवाब दिता सिख सिगलीगर कम्यूनिटी दे ही जिहड़े एक साडे रिस्पैक्टेड एजेड रिटायर्ड इंजीनियर हन, चंदा सिंह जी बावरी, जो परभाणी महाराष्ट्र तो बिलोंग करते हैं, और जिन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र दे नहीं, MP दे नहीं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ते ऑल इंडिया दे जिथे जिथे भी सिगलीकर वसदे ने वो काफ़ी रिस्पैक्ट करते हैं उन्होंने नॉलेज नूं, क्योंकि वो समाजिक पक्ष दे अंदर अपना एक बहुत अहम रोल रखते हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर दे जिहड़े संस्थान हैं, बहुत सारे संस्थान तो जुड़े हुए ने, उन्होंने कई उन्होंने अवार्ड मिले ने, उन्होंने फैमिली एजुकेटेड है, नाले 1980 दे अंदर वो इंजीनियर बने सीगे, उन्होंने 12th की 3 इयर्स उन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया, जिस दे आधार ते वो इंजीनियर बने, और हुण थोड़े टाइम पहले वो रिटायर्ड होए, ते इस टाइम उन्होंने जिहड़ी एज है अबाउट 65 दे समथिंग है। सो इस बंदे ने उन्होंने लोगों नूं जिहड़ा जवाब दिता वो बहुत करारा जवाब दिता, उन्होंने मूँह ते चपेड़ां लाइयां ने कि जिहड़ा रिसर्च डॉक्टर हरप्रीत कौर ने किया वो कित्थों तक सही है। ये उन्होंने जवाब है जो उन्होंने ऑल इंडिया दे जिहड़े सिगलीकर ग्रुप सन, दूसरे ग्रुप सन, उस दे अंदर पाया, वो जवाब पूरा उन्होंने लिख के पाया, जो आप देख सकते भी हो। ते वो जवाब नूं सोशल मीडिया ते जो काफ़ी वायरल है, आप नूं किधरे भी अवेलेबल होएगा, ते साडे स्क्रीन ते भी आप देख रहे हो, नाले उस पूरे मैटर नूं एज इट इज जो उन्होंने लिखा है आप नूं मैं रीड करके सुना रही हूँ। ते ये जिहड़ा पूरा मैटर है ये चंदा सिंह जी ने जो लिखा है, जिसनों मैं आप नूं दस रही हाँ, वो मैटर ये हैगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बीबी जी हरप्रीत कौर खुराना जी बहुत ही बढ़िया और सही जानकारी दी है। बीबी जी ये बिल्कुल सही है, बाप दादाजी के पुराने रीति रिवाज अनुसार जो जूनी रूढ़ी परंपरा है, जो कुछ आज भी चल रही है, सावल देव माता की पूजा में जो कहा है कि यह सिगलीकर समाज में बहुत बहुत पुरानी परंपरा है, जो महाराष्ट्र में भी कई पूना, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव में आज भी चालू है। जी ये बात सही है कि कुछ लोग एजुकेशन से जुड़ने के कारण यह जूनी परंपरा छोड़ चुके हैं, पर कुछ मतलब 80% लोग आज भी इस प्रथा से जुड़े हैं और महाराष्ट्र में भी यह चालू है। सावल देव माता दी जेड़ी पूजा है, इसका जिक्र मैं अपनी किताब च कीता सी। ये इन्फॉर्मेशन मैनू सिगलीकरां ने दिती सी। जाहिर सी गल है मैनू नहीं पता सावल देव माता के बारे, क्योंकि मैं एक सिख फैमिली तो बिलोंग करनी हाँ। सो जो मैनू इन्फॉर्मेशन डेरे तो मिली उसका मैं जिक्र अपनी बुक के अंदर किया, जिसका विरोध बहुतां ने किया कि असीं सावल देव माता नहीं पूजते। सो समाज के जिहड़े ए रेपुटेटेड एजुकेटेड सिख हैं, इन्हां दा कहना है कि 80% लोग आज भी इस पूजा से जुड़े हुए हैं। अगे इन्हां दे मैसेज के अंदर हैगा, जब ब्याह शादी आनंद कारज करके लाते हैं तो सावल देवी को प्रसन्न करने के लिए नई बहू के हाथ से यह पूजा करवाई जाती है। मतलब एक सूर यानी पिग की भेंट दी जाती है, अर्थात एक पिग दी बलि ये देंदे ने जदों नई बहू मैरिज करके आउंदी है।
जब घर में लड़का होता है तो महिला जिसको लड़का हुआ है वह खिन लेती है। खिन सिकली करना था एक कस्टम है जिसका डिटेल में अपनी बुक के अंदर भी किया हुआ है, जो मैंने दसिया गया सी। मतलब ये कि सभी के लिए मन्नत होती है लड़का होने के बाद 1.25 महीने में सावल देवी को सुर यानी पिग की भेंट दी जाए। किसी कारणवश भेंट देने में यदि विलंब होता है तो वह महिला जिसको लड़का हुआ है तब तक सुअर या पिग नहीं खा सकती। इस मन्नत को ही खिन बोलते हैं। दूसरी बात, होली के 9 दिन बाद हिंदुओं के पाड़वा त्योहार के 1-2 दिन आगे पीछे सिगलीकरों का भी यही पाड़वा होता है। सिगलीकर भाषा में इसे बासीड़ो बोलते हैं। ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਗਲੀਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਸੀੜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਸੀੜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ है। आगे लिखते ने, इस रात को मालपुआ, मीठी चपाती, मीठे गुलगुले ऐसा बना के रखते हैं और सवेरे बासी खाना और जाते हुए एक जिंदा सुअर का कान, रिपीट कर रही हैं, एक जिंदा सुअर का कान पूजा के लिए बेरी के पेड़ को पूजते हैं। ये सारा कुछ बुक के अंदर उल्लेख है जो दसिया गया सी। और सवेरे बासी खाना और जाते हुए एक जिंदा सुअर का कान पूजा के लिए बेरी के पेड़ को पूजते हैं। जब महिला लोग पूजा कर वापस आधे रास्ते तक लौट आती है तो सुअर पिग को मारकर उसका भूनना वगैरह पूजा के लिए तैयारी की जाती है। रही बात मुंडन की, जो कि सिगलीकार डेरे तो ही ये इंफॉर्मेशन मिली सी कि किधरे ना किधरे सिगलीकार मुंडन पहले करते होंगे सी। बुक दा टाइटल भी हैगा सिख सिगलीकार अतीत के झरोके से वर्तमान तक, जिस दे अंदर ये लिखा गया सी कि केड़े पुरातन रीति रिवाज हैं, केड़े हुन हो रहे ने, हुन नहीं हो रहे ने, ते किस तरीके नाल वो छड्डे गए ने। सो इस दा जिक्र सीगा उसे चीज नू ये जो चंदा सिंह जी हैं जो सिगलीकर कम्युनिटी तो बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, इन्होंने लिखा है। रही बात मुंडन की, तो यह प्रथा भी बहुत पहले यानी मेरे बचपन में, मेरी उम्र करीब 10-12 साल रही होगी, तब मैंने भी देखा कि लड़का हो या लड़की 2-3 साल का होने से पहले उसके जन्मे बाल का मुंडन कर दिया जाता था। लड़का हो या लड़की, उसके जन्मे बाल का मुंडन सिख सिगलीकर समाज में कर दिया जाता था तथा बच्चे के जन्म के बाल निकाल देना अच्छा माना जाता था। यह परंपरा थी। जैसे जैसे लोग गुरु मर्यादा से जुड़ते गए, करीब 50-55 साल पहले यह प्रथा बंद हुई। जब मैं एसएससी में था तो मुझे सावल देव की पूजा में थोड़ा अचरज भी महसूस हुई। मैंने अपने घर में तो बंद कर दी थी, तब से हमारे परिवार यानी मुझसे 2 छोटे भाई के बच्चे बहुए जब सावल देवी की पूजा, चेत, बासिड़ो यह छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा सारा परिवार ही एजुकेटेड है, बहुए भी ग्रेजुएट है। इसलिए वाहिगुरु जी की मेहर है, मैं इन पुराने रीति रिवाजों से दूर हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। ये उन्होंने सारा कुछ जिसते लिखा सी, एक निमावर दा एजुकेटेड परिवार है जो साडे नाल मेरे नाल गलबात कर रहा सी, उस वीडियो दे उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिस दे उत्ते उन्होंने अगे कमेंट किया या रीति रिवाज से दूर। भाई जी से आप चर्चा कर रहे हैं, उनका परिवार भी शिक्षा में अग्रसर है और भाभी जी भी आशा कार्यकर्ता होने के कारण दूसरों के परिवार को सुधार सकती है, अपने परिवार को तो सही मार्ग पर ला ही सकती है। हम देख रहे हैं कि अनएजुकेशन के कारण एमपी के सिगलीकर भाइयों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहिगुरु जी मेहर करें, इस भाई की तरह सभी सिगलीकर भाई
शिक्षा ग्रहण कर अपने परिवार का जीवन सफल करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨਟਵਰ ਲਾਲਾ ਲਈ, ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਿਗਲੀਕਰਨ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। जो सिगलीकर समाज दे एक पढ़े लिखे बुजुर्ग एजुकेटेड बंदे जिन्हां दा ना पूरे समाज दे अंदर चलता है, उन्हां दा पूरा एक थॉट है जो राइटिंग दे अंदर है, जो सोशल मीडिया ते वायरल है। और मैनू इस गल दा प्राउड है कि मेरी पीएचडी ने इहो जे बंदियां दी दुकानदारियां नू किधरे ना किधरे इफेक्ट किया। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माता जी, हमें पता चला है कि जहाँ पे पुराने कुछ रीति रिवाज थे, क्या थे वो रीति रिवाज? क्या सच में थे या ऐसे ही कहा गया उनके बारे में? तो अपना पता ही नहीं सच में थे ना, सच में थे। जो पुराने जो रीति रिवाज थे ना, तो वो सच में थे। जो मतलब पूजन पाठ, मुंडल, ये मतलब ये रीति रिवाज पहले पुराना था। अंधेरी उजाला ऐसा? हाँ, अंधेरी उजाला। और माता की पूजा का क्या? माता को सावर दे माता, चेत पूजना, कलर की चल रही है, अभी भी चल रही है। सब अभी भी अभी चल रही है, चल रही है, सब चल रही है। जैसे अब बच्चा हुआ है, अब महीने 2 महीने का हो गया है, तो हम अपन बोलते हैं कि चलो अभी अंधेरी लग रही है, अभी मुंडल नहीं करना है, चांद में आने दो, उसमें मुंडल करेंगे। तो वो एक बार उसका मुंडल कर देते हैं, फिर नहीं करते। हाँ, फिर नहीं करते। मतलब अपने सिगलीकर समाज में ये रिवाज है कि एक बार बच्चे का मुंडन करते हैं उसके बाद फिर नहीं करते। भाई पहले पोजीशन बना ला तुम। हाँ, सरक रहा भैया के धर। वीडियो चल लो पूरी। तू पोजीशन बना, तू बकरा को लेके तू ऐसा तलवार पकड़ के रख। तू तलवार पूछ लेनी रे, ओए तलवार पूछ लेनी तेने। पानी गिल्ली हो रही है। वो बकरा खाई नहीं, रोका कर लगो। धनराज पीछे, धनराज देख ले, एक तो चला एक। जी जो गंदगी जो सुअरों की आज सिगलीगढ़ सरदार जितने भी हैं पूरे पालते हैं, और उसके बाद में इनको कहने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारा नहीं है, गुरुद्वारा के आगे पीछे काट के सुअरों को बेचते हैं। तो ये समस्या पहले रखो जो कि सुधार हो सिगलीगढ़ समाज का। और ये क्या है कि बेचते हैं कि फिर बोलते हैं कि हमारा है नहीं, और काट के ऐसे गंदगी फैला रहे हैं, तो क्या सुधार होगा सिगलीगढ़ समाज का, गुरुद्वारे का भी? इसकी ये चीज़ को बंद होना चाहिए, ज़रूरी है। ये सुअर जो पालना बंद कर देवे तो सिगलीगढ़ समाज का सुधार होवे, गुरुद्वारे की इज्जत भी होवे। या कोई सरदार अपनी इज्जत करे, हर समाज करे, खाने पीने के लिए बढ़िया ब्राह्मण सब आते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा नहीं चलने दो, वाहिगुरु सतनाम गुरु साथों देता है। ये तो खाते पीते हैं, मजे मौज मारते हैं, और तो काट के ऐसे बेचते हैं 100 रुपये किलो। ये कोई अच्छी चीज़ है? ये जंगली आता है ना पखारे का, वो चीज गंदगी खाता है, उसके बाद में वो बेचते रहते हैं। मैं आगे भी आवेदन दिए हैं कलेक्टर को, एसपी डीएसपी को, एसडीएम को, कलेक्टर को भी दिया अभी। उसके बाद में कोई जवाब नहीं आया। अब 1-2 चार रोज के बाद में एसडीएम साहब के पास में उनके पास कार्रवाई, और ठेले वालों को क्या है उनका केस बना के ये हिसाब से उनको ऐसा दंड करवा दिया 50-50 रुपये। तो ऐसी समस्या हल होना चाहिए। कितने लोग मारते हैं ये पूरे सरदार ही? कम से कम 25-30 आदमी है कि डेरे के। आई भी नहीं सुनता, वो कहते जाकर रिपोर्ट कर दो, तू आप कुछ नुकसान हो गया हम तुझे अंदर कर देंगे। मगर करो अंदर,
वो कहता है कि तू कोई दवाई डाल ली है और मर गया तो हम छोड़ना नहीं, 5,000 का एक जानवर है तो 5,000 में वो भी देखूंगा। और क्या आपको शिकायत है? ये दारू भी बेचते हैं, दारू भी बंद होना चाहिए। बुधवा इतनी आती है कि आदमी नाक नहीं ले सकता, पूरी उल्टी हो जाती, पूरी इतनी दारू की ऐसी ही गंदगी आती है, जानवर को हग होगी हगारों की, और वो काटते तो अच्छा थोड़ी लगता। आखिर को गुरु साहब ने रूढ़ दिया है सरदारों को, तो सरदार की तरीके से रहो। वो कहते हैं आप भी पालो, मेरे को पालने के कुछ चलाना थोड़ी जाना, पर मेरे को ये काम नहीं करना। आगे भी समझदार रखी थी। एक जिया जी, क्या नाम है जिया जी का? क्या नाम हो तेरे पिताजी का? नाम क्या है? नाजर सिंह जी। उसका भी कहना नहीं माने, वो भी नैंग साहब थे, उसका भी कहना नहीं माने, उससे भी झगड़ा करने के लिए तैयार। मैं अकेला बनता हूँ, झगड़ा कर रही हूँ। शराब कितने लोग बेचते हैं? शराब कितने लोग बेचते हैं? अब पूरे डेरे बेचता जी, और मैं एक दो मकान छोटा है, बाकी पूरे डेरा बेचते हैं। शराब तो गंदी के भी हर जगह बाटल मिलेगी दारू की, और पुलिस पकड़ती है, केस भी बढ़ाती है, जाते आगे। ये कोई इज्जत होती है किसी सरदारों की? क्योंकि थाने में जाओ लेडीज, ये गलत काम करा, इस काम को पहले रखो, उसके बाद में सुधार करो। सूरों की बलि देने की प्रथा पहले वो भी अभी तक चल रहा है, सूरों की बलि देने। हाँ जी, सूरों की बलि देने की। हाँ वो भी करते हैं ना, सूरों की बलि भी करते हैं, काटते हैं, बेचते हैं, अच्छा काम नहीं है। ये काम को पहले रोको, उसके बाद में जो सिकलीकर का सुधार करो। मैं आगे बोलेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर इस टाइम हरदा डेरे चा ते मेरे नाल मेरे एक वीर हन। भाई साहब, आपका नाम क्या है? बलदेव सिंह बावरा। बलदेव सिंह जी बावरा। आप काम क्या करते हैं? लोहे का काम करते हैं दीदी अपन। अच्छा जी। भाई साहब, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है कि आप ये बताइए कि क्या आप सावलदेव माता की पूजा करते हैं? जी, सावलदेव माता की पूजा करते हैं, और क्या करते हैं उसमें? मैं सावल देव अपने उसकी माता रानी की अपन जैसे पूजा करते हैं, तो वो माता रानी के आने की, उसमें आने की, अपने को आने की जो बहुत सी चीज है, अपने को उसमें अपने को त्याग करना पड़ता है। कि जैसे अपने गुरु नानक देव जी ने बहुत सी चीज यानी कि दूसरे लोगों के लिए त्याग करी थी, तो उसके लिए देखो दीदी, उसमें आने की बहुत सी चीज हमारी उसमें ऐसी है कि अपन पूजा करें, कान में पानी गिरे, धुपधुपी ले। हाँ, ये बता दे, पर ये हम नहीं कर रहे हैं, इनको हमारे पीछे जन्म से चली आ रही। आप भी आ जाओ जी अंकल, आप बुजुर्ग अंकल हैं और आपको ज्यादा पता है, तो आप प्लीज आप बताएं कि कैसे पूजा करते हैं आप? ये क्या है सिस्टर, ये शुरू से है, मतलब बाप दादे पीछे जन्मों से ये लोग करते आए, तो ये लोग हम भी करते हैं उसको कि बाप दादे ने करा हम भी करेंगे। सावलदे की पूजा करते हैं, उसमें चावल पानी मिलाते हैं, उनके कान में डालते हैं। किसके कान में? जानवर के कान में डालते हैं जी। आप मतलब जो सुअर है उसको जानवर कहते सुअर हैं? जानवर बोलते हैं उसको। सुअर में जी अपन उसके कान में पानी डालते हैं, वो मुंडी हिलाता है जी, अपन सक्सेसफुल हो जाते हैं। नकार माते दवाई ने सब काम किया। अच्छा, माँ की दवाई ने काम किया। अगर वो पानी मुंडी हिलाता है तो हम मानते हैं मन्नत पूरी हो गई। अगर कान नहीं हिलाया तो नहीं, तो ये जन्मों से है, कोई हमारे नए हाथ की बात नहीं है। जी अंकल, आपका नाम क्या है? चौपन सिंह टांग। चौपन सिंह जी टांग। आप भी हरदा से हो? हरदा से। अच्छा, कुछ लोगों को ये ऐतराज है, जैसे हमने सिकलीकर समाज पे लिखा है कि सावलदेव माता की पूजा होती है, और कुछ का कहना है कि भाई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं सत्य है इसमें, कोई आप कह रहे हैं कि आपने मेरी किताब पढ़ी है, तो क्या आपने मेरी किताब पढ़ी है? हाँ। आपको उसमें कोई बुराई नजर आती है? नहीं, कोई बुराई नहीं। धर्म के हिसाब से काहे की बुराई, बाप दादे करते आ रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे उसमें खिन के बारे में लिखा है, खिन भी खिन भी लेते हैं। देखो जैसे दाग जैसा लगा जी, होली का दाग लगता है ना, खिन जैसे लेते हैं जिसके समाज में जैसे होली जलती है ना, हाँ जी, वैसे चावल हल्दी तला मटन मच्छी कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ उबली हुई सब्जी खाना पड़ता है। अच्छा, उससे खिन बोलते हैं। अच्छा, खिन में कोई संकल्प लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं? उसमें चावल नहीं खाते। हाँ, दाल चने की। हाँ, उसमें हल्दी नहीं खाते, तला हुआ नहीं खाते, मटन मच्छी नाम नहीं खाते, सिर्फ उबली सब्जी रोटी सब्जी खाते हैं। मतलब ये आप खिन लेते हैं, है ना? तो आपका ये कहना है कि जो लोग कुछ इस तरीके से विवाद कर रहे हैं, जो बुक को लेके कि नहीं हमारे में सावलदेव माता का नहीं होता है, खिन नहीं होता है, उनका कोई भी हो, मैं तो उसको गलत मानूंगा।
क्यों गलत मानूंगा कि बाप दादे की रस्म बताने में आपको कोई तकलीफ, भले ही अभी छोड़ दो तो, और ये बनती आई है पहले दीदी, यानी कि ये परंपरा चली आ रही है सिकलीगर समाज के अंदर। और बहुत से लोग ने दीदी देखो मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, ये बोलते हैं कि देखो हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। देखो हम तो देखो दीदी, हम तो सबको मानते हैं, महाराज को भी मानते हैं और माता देवी उनको भी मानते हैं। अच्छा, क्योंकि हम ठहरे खुद एक परिहार हैं, क्योंकि देवी जी खुद हमारा स्वयं, यानी कि देवी जी की खुद स्वयं चल के हवा आती है। जी आप पड़ियार हैं भाई साहब? हाँ। कौन है पड़ियार? आप हैं? हाँ, मैं ही परिहार हूँ। अच्छा, तो आप पड़ियार हैं और आप कहते हैं कि देवी जी आपके इसमें खुद आती हैं। हाँ। और आप इन चीजों को मानते हैं कि बहुत पड़ियार ज्यादा भी होते मानते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमें ये कह रहे हैं कि जो हमने लिखा है कि सिख जो सिकलीकर हैं वो देवी को नहीं मानते हैं, सावल देव माता को नहीं मानते हैं, नानी माता को नहीं मानते हैं, या महालक्ष्मी का व्रत नहीं रखते नानी हैं। माँ तो सोच लो कि दीदी हमारे खुद की, यानी कि एक बात लगे तो सावल देव माता एक बार बाजी हो जाएगी, लेकिन ये मैया आप बोल रहे हो ना, ये तो सोच लो कि ये दो ही माता है, यानी कि अपनी ऐसी कुल की है, घर की है। सोच अच्छा, लो कि मतलब नानी माता आपके हाँ, कुल की माता है, सावल देव हाँ, माता। ये कोई अपन ने थोड़ी बनाई है, ये बुजुर्ग लोगों ने पिछले वालों ने बना रखी है। अच्छा। अपने हाथ की कोई बात हो तो अपन तो अभी छोड़ दें, अगर पीछे से बाप दादे नहीं उसको मानते आते तो। जी जी, तो आपका ये कहना है कि जो सावल देव माता है इसकी पूजा करते हैं, नानी माता की करते हैं, और आपने मेरी बुक भी पढ़ी है और उसमें आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। कोई आदमी उसका जबरन का ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो वो उनका सोच गलत है, उनकी सोच गलत है भाई। बाप दादे तुम्हारे 7 पीढ़ी जन्म मर गए, वो पूछते पूछते आज अपन पूछ रहे हो तो उसको गलत क्यों बोल रहे हो? ये गलत तो रहती तो पहले से ही नहीं कोई पब्लिक करती उसको। अपने ही बुजुर्गों को सिकलीगर समाज में ही है, जितने भी सिकलीगर इस देश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, विदेश में भी है, दिल्ली में भी पूजा होती है। आपको अच्छा, वो कह रहे हैं कि उजाली अंधेरी भी नहीं होती है, तो ऐसे बहुत सारे रिवाज हैं जो अपने यहाँ होते हैं। अरे कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीज को बेकार बोलते हैं। अच्छी चीज को आपका कहना है कि ये सारी चीज होती है, जो लिखा गया है वो सही है, वो सही है, बिल्कुल जबरदस्ती सही है। विवाद बनाया जा रहा है। लेकिन दीदी ये विवाद गलत है। देखो दीदी, अगर कभी आज अगर मेरे को मालूम है कि देखो आज सिख धर्म का मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये देवी की छाया मेरे अंदर चलती है, तो कहीं देवी ने कोई मेरे से कोई ऐसे थोड़ी आके बोला था कि तू सरदार है तो मैं तुम्हारे शरीर के अंदर मेरी हवा लाऊंगी। उनने तो अपने से ऐसा नहीं बोला, उनकी इच्छा अपना, यानी कि अपना रूप उनको अच्छा लगा तो अपने अंदर उनकी हवा यानी कि चल के आई। तो ये बहुत से लोग, किताब में ये भी लिखा गया है कि पड़ियार होते हैं, वो कहते हैं सिकलीगरों में पड़ियार नहीं होते हैं, ये झूठ बात है, नहीं होते हैं ना। अब आप कह रहे हैं आप ही पड़ियार हैं। मैं खुद पड़ियार हूँ आपने दीदी। जो ये सारी बातें बताई है भाई साहब, आपका आपके सत्य है, परिवार बहुत का सत्य है, इसमें कोई तुहमत नहीं है। अगर कोई समाज के 10-25 लोग आए तो मैं उनकी 7 पीढ़ी बता दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ी क्या करती थी। क्योंकि देखो दीदी, सावल देव माता खुद मेरे अंदर, यानी कि खुद स्वयं उनकी हवा चलती है। सावल देव माता की ये बोलते हैं ना कि ये सब ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये सावल देव माता की खुद मेरे अंदर उसकी हवा, यानी कि खुद स्वयं बन के चलती है। बुजुर्ग तो अगर चलती आ रही है। जिसको अगर कभी इसका अगर चमत्कार भी देखना हो तो वो बिंदास उसका चमत्कार देख सकता है। जी, आपने देखा हरदा में कोई दिक्कत है हमारा ये परिवार कह रहा है कि पड़ियार भी होते हैं, सावल देव माता की पूजा भी होती है, सब कुछ सच है। और ये परिवार मान रहा है, ये यहाँ पे गुरु घर है, गुरु घर में ये सारे इन्होंने फोटो रखे हैं, सबको इन्होंने बराबरी का दर्जा दे रखा है। ये काली जी की फोटो है दीदी। कौन सी काली जी की है? ये सभी ये तीनों जो हैं काली जी की फोटो हैं, और बजरंग बली भी हैं, भोलेनाथ भी है, गुरु नानक साहब भी हैं, सब कुछ है। तो महाराज की फोटो भी लगी हुई है, ये महाराज को भी मान रहे हैं अपन लोग। ये देखो सिख धर्म है, सिख धर्म भी निभा रहे हैं, दूसरा धर्म है, दूसरा धर्म भी निभा रहे हैं। देखो सिख धर्म का एक यही दस्तूर है, नहीं तो सिख धर्म कहलाने कोई लायक नहीं है। देखो अगर धर्म को अगर कभी अपन ने, अगर कभी अपना सिख धर्म कभी अपन ने दूसरे में अगर कभी अपन ने अर्पण करते भी हैं तो देखो उसमें, यानी कि उसमें अपने को कोई आपत्ति नहीं है। देखो अगर किसी का कुछ भला होता है तो देखो वो अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर इस टाइम निमावर च हाँ, ते मेरे नाल मेरे एक वीर हैं, ते मेरी भाभी भी इत्थे खलोती है, ते उन्हां नूं मैं अपनी ये बुक भेंट कीती है। ते मैं अपने वीर तो ही पुछना चाहती हाँ कि भी उन्हां दा इस बुक बारे की ओपीनियन है। हाँ जी भैया जी।
बताइए। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो सिकलीगढ़ समाज को जो प्रकाश में लाने का जो कार्य किया है और ये जो पुस्तक लिखी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, क्योंकि सिकलीगढ़ समाज को आज तक अंधकार से बाहर निकालने वाला जो कार्य आज तक किसी ने नहीं किया, वो हरप्रीत कौर खुराना ने किया है। मैं मानता हूँ, मेरी मिसेस आशा कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, मेरा बालक एक 11th में है जो CBSE से है, मेरी बालिका फर्स्ट ईयर कर रही कीर्ति कौर। तो जहाँ तक ये पुस्तक जो लिखी हुई है, इस पुस्तक में हमारे सिकलीगढ़ समाज की जो परंपरा है, जो हिस्ट्री है, बहुत बखूब लिखी है और बहुत अच्छी लिखी है। इसको पढ़ने में इतना अच्छा लगता है कि हमारी एक समाज है और हमारे समाज की परंपरा क्या रही है, हमारे क्या नियम है, क्या गुरु मर्यादा है, ये सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। बहुत अच्छा लिखा है भैया। इसमें ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि सावल देव माता की पूजा नहीं होती है, उजाली अंधेरी का रिवाज नहीं है, या पूर्व में जो मुंडन प्रथा थी वो नहीं है, या पारसी भाषा नहीं है सिकलीगढ़ों में, ऐसा कुछ है क्या? जहाँ तक पारसी भाषा का सवाल है तो पारसी भाषा जो इस पुस्तक के अंदर लिखी है और इसको जीवित रखी है, तो ये भाषा 422 साल पुरानी है, जो छठे गुरु से चली आ रही है जी। अब सावल देव माता के पूजन का है तो हरदा, होशंगाबाद, काला पठान, नेमावर, सतवास, ये जो डेरे हैं मेरे नॉलेज में, यहाँ पे हर वर्ष सावल देव माता की पूजन होती है। कुछ लोग जो हैं जो माता पूजन नहीं करते हैं, वैसे जो लिखा है वो सही है, सावल देव माता की पूजा की जाती है और होती है, ये परंपराओं से चली आ रही है, ये एक हमारी समाज का जो है दस्तूर है, ऐसा होता है, ये सही बात है। और उजाली अंधेरी अपने यहाँ समाज में होती थी पहले? हाँ जी, पूर्व में ऐसा होता था कि उजाली अंधियारी में जो बच्चों के जो बाल अवस्था में केस काटे जाते थे, वो इस कारण है कि मतलब घने होंगे तो मतलब जो भुआ के गोदी में बिठाकर जो छोटे बच्चों के जो बाल उतारे जाते थे, जिसको जमाल कहते हैं, वो पहले होता था, लेकिन अभी नहीं होता, क्योंकि अब सिकलीगढ़ जो है पूर्ण रूप से गुरु मर्यादा में हो चुका है। गुरु मर्यादा के अंतर्गत ये काम सब वर्जित है, अब ये देखने को नहीं मिलता है। हाँ, पर पूर्व में अपने समाज में होता था। ये सही बात है, ये सही बात है। मतलब जो जानकारी है जिसमें कुछ लोगों को अपोज है कि ऐसा नहीं होता था, तो आपके हिसाब से वो चीज गलत है। वो होती पढ़े लिखे लोग नहीं है जो वो चीज को जानते नहीं है, उन चीजों से अनभिज्ञ हैं, तो वो कुछ तो भी कहते हैं। सिकलीगढ़ समाज ये पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी समाज है, और जो कि जो नियम जो परंपरा है, हर एक डेरे में जाओगे, जैसे कि अभी तुम्हारे निवाड़ क्षेत्र में जो खरगोन, धार, झाबा, गंदवानी जो डेरा है, इसके अंदर शादी में ही देख लो, हमने भी एक बच्ची जो लेके आए हैं, तो हमारे यहाँ पे शादी में जो सगाई का टीका होता है, वो टीका चंदन का लगता है, और तुम्हारे निवाड़ क्षेत्र में जो है कुंकू हल्दी का लगता है। तो ऐसी कई परंपराएं हैं, बहुत सारी चेंजेस हैं, बाकी मिलती जुलती हैं, ये सब रीति रिवाज सही हैं, और जब हमारी परंपराओं से चले आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आपका कहना है कि जो उजाली अंधेरी है, सावल देव माता की पूजा है, जो पारसी भाषा है, ये मौजूद है और होती है, और समाज की अनभिज्ञता के कारण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं मौजूद है, कहीं नहीं है, हाँ। पर ये कहीं ना कहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ। ये सब परंपरा चली आ रही है, हाँ जी, अपने बाप दादों की रीति रिवाज है, जी जी, चलती आ रही है। जो लोग इन चीजों से परिचित नहीं है, वो लोग इसका विरोध करते हैं, या इनके बारे में जानते नहीं, विरोध करते हैं। अच्छा भैया, एक बात थोड़ी सी इससे हटके बताइए। जैसे कि हमें बहुत प्राउड होता है कि हमारी जो भाभी हैं वो आशा कार्यकर्ता है, और ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि सिकलीगढ़ समाज में महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं, और आप उनको इतना सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब आपका कैसे मन हुआ कि उनको आशा कार्यकर्ता बनाएं, और वो ये काम भी कर रही हैं, घर का भी देखती हैं, बच्चों को भी आप बहुत हाईली एजुकेशन करवा रहे हैं। तो क्योंकि जैसा अभी मुझे पता चला है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी अपने इस वीर के और भाभी के बारे में, कि इनकी बच्ची इस समय BA कर रही है, और वाहिगुरु की कृपा से ये बच्ची सिख सिकलीगढ़ समाज की पहली ग्रेजुएट होगी जो कि BA कर रही है, जो कि बहुत गर्व की बात है। बड़े सिकलीगढ़ समाज के लिए 2-4 डेरे में जो हैं, मेरे बड़े गर्व की और गौरव की बात है, जो मेरी बालिका ग्रेजुएशन कर रही है जी। और मेरी मिसेज एक समाज सेवा के लिए, जो कि अपन कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम अपन सेवा तो दे सकते हैं, सेवा तो कर सकते हैं, इसलिए आशा कार्यकर्ता है। और जो मेरी मिसेज है, इनके जो भाई साहब हैं जी, जो इनके भाई हैं, जो नागपुर के अंदर जो है तूफान सिंह अकाली, वो सेशन कोर्ट के जज हैं। इनके एक भाई है, प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे जो इनके मेरे ससुराल पक्ष में बहुत सारे लोग जो IAS IPS भी हैं। जी जी। तो ये उनको देखकर ऐसा कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि हम कुछ दे नहीं सकते तो सेवा तो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा किस तरीके से एक तो एजुकेशन से फैमिली बिलोंग कर रही है, और एक अलग आइडेंटिटी है, और जो उन्होंने अपनी प्रथाएं बताई, फैमिली के बारे में बताया, उसको सुन के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा। हमारे इस वीर का और भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो साथियों, आपसे मैंने देखा वीडियो, डॉक्टर हरप्रीत कौर का वीडियो देखा है और जो 5-6 वीडियो और भी देखे हैं, उसमें जो शिक्षक लेकर उन्होंने खुद कबूल किया उसमें कि वो ऐसा करते हैं। तो फिर बताएं कि आप के सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और झूठ क्योंकि जब सच के रास्ते पर चलते हैं तो झूठ बोलने वाले और टांगा खींचने वाले बहुत सारे आते हैं लोग। तो टांगा खींचने वाले बहुत सारे, टांगा खींचने वाले मैं इतना मानता हूँ कि टांगा खींचने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसे ऐसे लोग और भी आएंगे और जो मतलब बदनाम करने की कोशिश करते हैं या और भी करने की कोशिश करते हैं, पर इनके मिट्टी पलीत हो जाएंगे। क्योंकि सच एक सच होता है जो इंसान को ऊंचाई तक ले जाता है। तो कदम नहीं रुकते उनके जो सच्चाई की तरफ चलते हैं, कदम नहीं रुकते उनके जो सच्चाई की तरफ चलते हैं। झूठ बोलने वाले तो हमेशा अंदर से जलते हैं, अंदर से जलते हैं और जलते रहेंगे वे जो झूठ बोलते हैं, और सच बोलने वाले चलते रहेंगे। तो डॉक्टर हरप्रीत कौर को हम बधाई देते हैं और वॉइस ऑफ मानवता टीवी की तरफ से कि उन्होंने जो उनको पढ़ा है, जो उनका जो किसी एक शिकलीकर का जो लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा है तो बहुत बेहतरीन है। और ये वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उठाता रहेगा सभी की आवाज़। तो जुड़ रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, ये आपका अपना टीवी लाइक कर भेज को। थैंक यू सबका। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम हर उस इंसान के साथ में है जो सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है। तो डॉक्टर हरप्रीत कौर के साथ में वॉइस ऑफ मानवता हमेशा रहेगा, क्योंकि सच एक वो भी बोलते हैं। तो सच्चाई बोलने वाले के हम अपनी जान भी और सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, सिर्फ सच के लिए, ना कि इंसान के लिए। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।